गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया पिछली वीडियोज़ में कि त्रिकोणमितीय अनुपात और उनमें परस्पर संबंध क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कोणों के लिए। कुछ कोण ऐसे होते हैं जिनके पर्टिकुलर त्रिकोणमितीय अनुपात उनके मान वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोण हैं जिनकी वैल्यूज़ दी जाती हैं और उनको कैसे पता किया जाता है, वो क्या होते हैं। आइए बताते हैं। कुछ कोण दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें वो कोण हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं जिनके पर्टिकुलर मान होते हैं और वो निकाले भी जा सकते हैं आसानी से, किसी भी समकोण त्रिभुज से भी निकाले जा सकते हैं। ऐसे कोण जिनमें ये कोण दिए जाते हैं उनके आधार पे भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि ये कोण कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। जो आपको मैंने 6 रेशियोज पढ़ाए थे। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और लास्ट में आपका कॉसेक। 6 रेशियो जो हमने अनुपात में पढ़ाए थे, उन्हीं 6 के मान निकाले जाते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोणों के मान लिख लेते हैं। यहाँ पर ये कोण दिए गए हैं। यहाँ पर ये 0 अंश होगा, 30 होगा, 45 होगा और ये 60, ये लास्ट में आपका दिया गया है 90 अंश। इनको कैसे ज्ञात करते हैं? आसानी से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये थीटा जो दिया गया है, कोण के आगे दिया गया है, वो थीटा के मान दिए गए हैं, वो कितने डिग्री के हैं। और यहाँ पर अनुपात जो लिखे हुए हैं, ये नीचे की ओर अनुपात लिखे हुए हैं, जो 6 आपके अनुपात होते हैं उनके आधार पे। अब पहला, अगर हम यहाँ से जान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू दी गई है तो उसको हम 0, 1, 2, 3, 4 और सभी के बटे में हम 4 लगा देते हैं और सब पे हम अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट कर देते हैं। जो सरलतम रूप में लिखे जा सकते हैं उनको लिख लेते हैं और जो सरलतम रूप में ऑलरेडी पहले से हैं उनको भी वैसे ही लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसका सरलतम रूप जो होगा वो रूट में 0 ही रहेगा। 0 पे वैसे रूट लगाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बताने के लिए आपको लगा रहे हैं। ये 1/4 अपने सरलतम रूप में ही है। ये हो जाएगा सरलतम रूप में 1/2। ये अंडर रूट 3/4 अपने सरलतम रूप में है और ये आपका अंडर रूट में 1 हो जाएगा। अब वैल्यू निकालते हैं। अगर अंडर रूट 0 की वैल्यू रखते हैं तो ये 0 ही आती है। इसका 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंडर रूट 2। यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो अंडर रूट 3/2 हो जाता है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये साइन की वैल्यू तो निकल आती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यू को लिखने के लिए हम पीछे से इसको लिखते हैं, उल्टे क्रम में लिख देते हैं। तो पहले वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, 1/2 और ये लास्ट में हो जाती है 0। जैसा कि मैंने आपको जब त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध बताया था तो मैंने एक वैल्यू बताई थी कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन बटे कॉस थीटा भी होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होती है। तो यहाँ पर tan की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखते हैं। तो 0/1 यानी इसकी वैल्यू 0,
1/2 होल अपॉन √3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 दोनों में कट जाएगा, 1/√3। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 होगी। और यहाँ पर आपने 10th में भी पढ़ा है कि जिस संख्या के यानी जिस अंश के हर में यानी जिस भिन्न में हर में अगर 0 आता है तो वो मान अपरिभाषित होता है, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब कॉट के लिए भी जैसे हमने साइन से कॉस निकालने के लिए उसको पीछे से लिखा था, वैसे ही इसको भी लिखते हैं, या फिर इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। tan को ही अगर हम व्युत्क्रम रूप में लिखें, जैसे इसके बटे 1 लगा लें, इसके बटे 1 लगा लें, और ये 1/0 यानी अपरिभाषित का मतलब 1/0 था। अगर हम इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट के लिए 1/0 मीन्स ये अपरिभाषित हो जाएगा, या पीछे से भी लिख सकते थे। अब उसके बाद √3 आता है अगर पीछे से लिखेंगे tan के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम इसका ही व्युत्क्रम करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा √3, ये 1 का 1 ही रहेगा, और इसके बटे में 1 है इसलिए ये हो जाएगा 1/√3, और ये जब अपोजिट करेंगे तो ये आएगा 0/1 आएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। इसी तरह से सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। अब कॉस के व्युत्क्रम को जब हम ज्ञात करते हैं तो इसके बटे 1 लगा देते हैं और इसके बटे, अब इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा 1/1, तो 1 ही रहेगा सेक 0 की वैल्यू, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2, और ये है 0/1, जब इसको उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 मीन्स अपरिभाषित हो जाएगा। अब चाहे आप इसको पीछे से लिख लीजिए, कॉसेक की वैल्यू सेक के अपोजिट लिख लीजिए, पीछे से लिखिए, या फिर साइन का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम अगर हम करेंगे तो ये होगा 0/1 दिया गया तो 1/0 मीन्स अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ से भी अपरिभाषित आ रहा था। 1/2 है तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3, और ये कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस तरह से जब हम सारणी का मान निकालते हैं तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये सारणी कैसे निकाली जाएगी, किस तरीके से रेशियो निकाले जाएंगे। आइए अब हम बताते हैं इसके कुछ मान अगर आपसे निकालने को कह दिया जाता है तो आप कैसे निकालेंगे। लेकिन सारणी के 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगी, और इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। 90 तक की वैल्यू के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, और जब तक 2-3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको ये लर्न नहीं होगी। आइए बताते हैं जैसे ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे सारणी में आपसे ये कह दिया जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू बताइए, कॉस 60 की वैल्यू बताइए, tan 45 की वैल्यू बताइए, sec 60 की वैल्यू बताइए। जब आपसे ऐसी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं तो इनको निकालने के लिए जब तक आपको त्रिकोणमिति के अनुपात याद नहीं होंगे तब तक आप इनको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब अगर याद होंगे तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद में sec 60 की वैल्यू जस्ट अपोजिट होगी cos 60 की, मीन्स 2 होगी। इसी तरह से tan 30 की वैल्यू 30 डिग्री जो दिया गया है, अंश दिया गया है, उसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 1/√3 होगी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होगी। इसी तरीके से ऑल वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। इस तरीके से जब तक इस सारणी को याद नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इनकी वैल्यूज़ को निकालना आपके लिए कठिन होगा। इसी तरह से अब इनके क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे।